हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल केमिस्ट्रीम पर। आज हम देखने वाले हैं बहुपद का प्रश्नावली 1। हमने हिंदी मीडियम की शुरुआत की थी कक्षा 10। प्रश्नावली 1 में पहला प्रश्न, दूसरा प्रश्न, तीसरा, चौथा, पांचवा, ये सभी एक प्रकार से हल होने हैं। यानी इन सभी प्रश्न में पूछा क्या जा रहा है, तो इन सभी में पूछा जा रहा है कि बहुपद को किसी दूसरे बहुपद से भाग देकर भागफल और शेषफल ज्ञात करना है। ये पांचों प्रश्न में हमको भाग देना है और शेषफल भागफल ज्ञात करना है। तो एक क्वेश्चन को समझते हैं, इसी तरह हम पांचों क्वेश्चंस को बना सकते हैं। तो देखिए, तीसरा प्रश्न हमने उठाया। तीसरा प्रश्न हमको बोलता है कि हमारे पास कोई बहुपद है, इसे दूसरे बहुपद से भाग देकर भागफल एवं शेषफल ज्ञात करना है। तो देखिए कैसे ज्ञात करेंगे। हल प्रश्नावली 1 का तीसरा प्रश्न हम लोग हल करने जा रहे हैं। प्रश्न है 2y का घात 3, 4y का घात 2, 3y धन 1। इसे हमको भाग देना है। किससे भाग देना है? देखिए, y धन 1 से भाग करना हमने इसके पहले वाले वीडियो में सीखा था। अब देखिए, फिर से एक बार दोहरा लेते हैं कि हमको भाग कैसे करना होता है। हमें इन 1, 2, 3, 4 हमारे पास 4 पद हैं। इस 4 पद में से पहले पद को हमको लेना होता है। 2y का घात 3, ये देखिए हमारा पहला पद, और इसमें से पहले पद को लेना होता है, साथ में इसको हम भाग करते हैं। अब देखिए क्या होता है स्टूडेंट्स, y का घात 3, यहाँ पे y का घात 3 है और यहाँ पे y के घात पे कुछ नहीं है। तो जब घात पे कुछ नहीं होता, इसका मतलब होता है 1। अब मैंने आपको बताया था कि जब कभी भी घात, ऊपर घात और नीचे घात ऐसे बटे में होंगे तो ऊपर नीचे वाले को माइनस कर देता है, यानी घट जाते हैं। यानी हम क्या बोलेंगे, 2y का घात 3, y का घात 1 है, तो देखिए y के घात 3 में 1 कम कर देना है। तो यहां से y का घात 3 में 1 कम कर देंगे तो कितना हो जाएगा? देखिए, y का घात 2 हो जाएगा, और हमारे पास 2 पहले से ही उपस्थित है। तो हमारा जो उत्तर आया वो 2y का घात 2 आ गया। यानी 2y के घात 3 में y का घात 1 कम हुआ, y के घात 3 में y का घात 1 कम हुआ, यानी 3 में 1 कम हुआ तो 2 हो गया। इस प्रकार से हमारा जो आया उत्तर वो 2y का घात 2, इसको आपको यहां लिख देना है, 2y का घात 2। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, इस 2y के घात 2 को इन दोनों के साथ गुणा करना होता है। तो देखिए, ये जो हमारा उत्तर आया, इसी उत्तर को हमको गुणा करना है इन दोनों के साथ, y धन 1 के साथ। पहले बार में क्या करना है, पहले बार में इन दोनों को गुणा करते हैं। अब देखिए, इसके पास सिर्फ y है, मतलब ये 1 है, तो संख्या एक साथ और ये y एक साथ, 2 एकम 2, y का घात 2, y का घात 1। जब गुणा होते हैं तो घात आपस में जुड़ जाते हैं। तो ये 2 था, ये 1 है, आपस में जुड़ गए। अब उसके बाद ये इसके साथ गुणा होगा, तो 2y का घात 2 1 से गुणा होगा तो 2y का घात 2 ही आएगा, क्योंकि 2y का घात 2 एकम 2y का घात 2। अब इन चीजों को यहाँ पे आपको लिख देना है, तो लिख लीजिए, 2y का घात 3 धन 2y का घात 2। अब इसको हमको हल करना है। ये धन था तो ऋण हो जाएगा, ये धन था ये ऋण हो गया, ये आपस में कट गए, 4 में से 2 गया, धन 4 ऋण 2, तो यहाँ पे धन 2 आएगा। धन को नहीं लिखेंगे तो भी चलता है, उसे आपको दर्शाने की आवश्यकता नहीं है। पहला पद, पहले पद को लिखिए बटे पहला पद, यहां y का घात 2 है, यहां y 1 है, तो 1 y इसमें से कम हो जाएंगे, तो सिर्फ y बचा, और 2 तो है ही हमारे पास। इस 2y को आपको यहां लिख लेना है, 2y के सामने में कुछ नहीं, यानी धन का चिन्ह है। अब देखिए, इस 2y को इन दोनों के साथ गुणा करना है। पहले 2y y के साथ गुणा होगा, 2y गुणित y, ये 2y का घात 2, क्योंकि y और y आपस में जुड़ जाएंगे, 1y मिलके 2y हो गए, 2y एकम 2y। अब उसके बाद देखिए, धन था ये ऋण हो गया, धन था ये ऋण हो गया, ये दोनों आपस में कट गए। क्यों? क्योंकि इसके पास कोई चिन्ह नहीं है, अर्थात धन है, प्लस का चिन्ह है, तो ये लोग आपस में कट गए। 3y 2y, धन 3 ऋण 2, धन 3 ऋण 2, इसको आप हल करेंगे तो धन 1 आएगा, यानी आपका सिर्फ 1 आएगा, y धन 1। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे हमारा उत्तर क्या आया, y धन 1
y धन 1। जब कभी भी हमारा ऐसा हो कि यहां पर हमारा जो शेषफल आ रहा है वो y धन 1 और यहां भी y धन 1, तो आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ आपको यहां पे धन 1 जोड़ देना है। धन 1 जोड़ने से ये जो यहां पे हमारा भाजक है वो ज्यों पत्यों यहां पे लिखा जाएगा। क्यों? क्योंकि देखिए एक को आप इनके साथ गुणा करेंगे तो 1 y 1 y 1 1 1 y एक कम y 1 एक कम 1। इस प्रकार से आप बोल सकते हो कि हमारा जो शेषफल आया वो 0 आ गया। हमको क्या ज्ञात करना था जी? हमको ज्ञात करना था भागफल एवं शेषफल। तो देखिए हमारा जो शेषफल था वो ये है, शेषफल 0 आ गया और भागफल हमारा ये है भागफल। तो आपको लास्ट में लिखना है अतः, उत्तर आपको लिखना है कि अतः जो हमारा भागफल है वो क्या आया? भागफल आया हमारा ये, इसको आपको लिख देना है यहां पर भागफल में। उसके बाद आपको शेषफल लिखना है, शेषफल हमारा आया 0। इस तरह से हमको प्रश्न बनाना होता है। हमने तीसरे प्रश्न को हल किया। अब देखते हैं थोड़ा आगे। प्रश्न 7 और 8 एक जैसे हैं, तो देखिए एक प्रश्न को हम हल करेंगे तो दूसरा अपने आप हो जाएगा। प्रश्न हमारा है कि हमको दिया गया है भाजक, भागफल, शेषफल, तब हमको भाज्य बताना है। हमारे पास ये तीनों चीजें दी गई हैं, तब हमको भाज्य बताना है। तो हल देखिए 7वें प्रश्न का हमारे पास दिया क्या क्या है उसको एक बार आप लिख लीजिए। तो हमारे पास भाजक है 3x का घात 2 ऋण 2x धन 2। भागफल है, भागफल हमारे पास कितना दिया हुआ है देखिए, तो भागफल हमारा x धन 1। शेषफल हमारे पास कितना है? शेषफल हमारे पास दिया हुआ है 3। तब हमें भाज्य बताना है। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारे पास एक नियम होता है, जिस नियम को हम लोग बोलते हैं भागफल प्रमेय। अभी हम लोग थोड़ी देर बाद में देखने वाले हैं भागफल प्रमेय को प्रश्नावली 1 के बाद। तो देखिए फिलहाल वो बोलता क्या है, भागफल प्रमेय हमको बोलता क्या है? तो भागफल प्रमेय कुछ नहीं होता, जो हम कक्षा 8वीं में पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? भाज्य बराबर भाजक गुणित भागफल धन शेषफल, इसे ही हम बोलते हैं। तो देखिए हमारे पास क्या ज्ञात है, हम जानते हैं या हमें ज्ञात है, क्या ज्ञात है कि भाज्य जो होगा वो भाज्य भाजक गुणित भागफल, भाजक गुणित भागफल धन शेषफल, ये हमारा सूत्र होता है स्टूडेंट्स। इसको आपको याद रखना है। जो हमारा भाज्य होगा वो भाजक गुणित भागफल धन शेषफल के बराबर होता है। अब देखिए हमको 3 चीजें दी गई हैं, हमारे पास भाजक है, भागफल है, शेषफल है, उसका मान आपको रख देना है, तब हमारा भाज्य निकल जाएगा। भाजक क्या है देखिए, भाजक है 3x का घात 2 ऋण 2x धन 2। इसको आप एक कोष्टक में लिख लीजिए। गुणित भागफल हमारे पास क्या है देखिए x धन 1। उसके बाद शेषफल हमारे पास कितना है 3। अब देखिए स्टूडेंट्स, हमको करना क्या है, हमको पहले गुणा वाले को हल करना है, इन दोनों को हमको पहले हल करना है। तो देखिए करते क्या है, ये x, ये जो पहला संख्या है ये इन तीनों के साथ गुणा होगा, फिर उसके बाद ये एक इन तीनों के साथ गुणा होगा। तो कैसे गुणा हो रहा है देखिए, आप इसको एक बार लिख लीजिए, 3x का घात 2 ऋण 2x धन 2। ये x पहला वाला इसके साथ गुणा होगा, तो यहां पे आप कोष्टक में, कोष्टक के बाहर में आप x लिख लीजिए। धन 1, ये एक इन सभी के साथ गुणा होगा, 3x का घात 2 ऋण 2x धन 2। एक को आप बाहर में लिख लीजिए, कोष्टक के बाहर यानी गुणा हो रहा है। फिर उसके बाद कौन बचा, 3 बचा। हमने कुछ नहीं किया, हमने क्या किया, इस x को तीनों के साथ गुणा, इस एक को तीनों के साथ गुणा। तो देखिए कैसे गुणा हो रहे हैं, x को अंदर ले आइए आप, कोष्टक के अंदर ये x इनके साथ गुणा होगा। यहाँ पे x का घात कुछ नहीं है, मतलब 1 है, तो x1 x2 आपस में मिलके हो जाएंगे x3, और ये 3 तो हमारा पहले से है। उसके बाद यहाँ पे ऋण हो गया, 2 पहले से है, x के घात में कुछ नहीं है मतलब 1 है, ये x1 x1 x2 हो गए। अब उसके बाद x का घात 1 है, वो इस 2 के साथ गुणा होगा,
तो 2x हो गया, घात को लिखने की आवश्यकता नहीं है। अब ये एक जब इनके साथ गुणा होगा तो ये सभी संख्याएं एक जैसे लिखा जाएंगी, यानी 3x घात 2 को 1 से गुणा करेंगे तो वही आएगा ना जी, अंतिम में हमारा 3 है। अब देखिए जो एक जैसे दिख रहे हैं उनको एक तरफ ले लीजिए, हमारा घात 3 है, यहां पे हम उत्तर को देख रहे हैं। देखिए हमारा सबसे बड़ा घात क्या है 3, तो इसको आप यहां पे लिख लीजिए। अब उसके बाद यहां पर 2 है, यहां पर 2 है, इनको एक साथ लिख लीजिए, ऋण 2x का घात 2, और यहां क्या है धन 3x का घात 2, इन दोनों को आपने एक साथ लिख लिया। उसके बाद देखिए ये x वाला पद और ये x वाला पद, दोनों को ध्यान से देखिए, ये धन 2x है और ये ऋण 2x है, तो धन और ऋण आपस में कट जाते हैं, तो ये धन और ये ऋण आपस में कट जाएंगे। अब हमारे पास बचा क्या, हमारे पास बचा 2 और 3, तो इसको आप यहां पे लिख लीजिए। अब इनको आगे हल कीजिए, तो देखिए हमारा ये आया 3x का घात 3। अब इसके बाद धन 3 बड़ा होता है, ऋण 2 छोटा होता है, धन 3 ऋण 2, इसको आप हल करेंगे तो धन 1 आएगा, क्योंकि धन ऋण ऋण होते हैं। अब 1 को आपको लिखने की आवश्यकता नहीं है, तो सिर्फ x का घात 2 और चिन्ह बड़े वाले का लगेगा। अब ये दोनों आपस में जुड़ेंगे और 5 हो जाएंगे, तो ये हमारा आ गया हल, यानी जो हमारा भाज्य आया वो भाज्य क्या आया 3x का घात 3 धन x का घात 2 धन 5। इस तरह से प्रश्न 7 को बनाना है। अब प्रश्न क्रमांक 9 और 10 एक जैसे बनेंगे। देखिए दोनों में हमको बोल क्या रहा है, दोनों में हमको बोलता है कि जांच कीजिए या सिद्ध कीजिए, दोनों का मतलब एक होता है। जांचिए कि बहुपद ये को बहुपद से भाग करने पर शेषफल शून्य है अथवा नहीं, यानी हमको क्या करना है, हमको इन दोनों बहुपद को भाग करना है, उसके बाद पता लगाना है कि शेषफल हमारा शून्य आया कि नहीं, यानी हमको पहले भाग करना है फिर पता लगाना है शून्य है कि नहीं। तो पहले तो हमको भाग करना होगा, तो देखिए भाग करने के लिए हम लोगों ने x² ऋण 5x धन 3 इसको आपने अंदर ले लिया। अब इसके बाद x ऋण 3 ये बाहर होते हैं, जल्दी से हम लोग इसको हल कर लेते हैं। कैसे हल, पहला पद को आप लेते हैं x का घात 2, इसके पहले पद को लेते हैं, अब देखिए इसके पास 1 है इसके पास 2 है, तो ये 1 हो जाएगा, क्योंकि 2 में 1 कम हो जाएंगे, यहाँ पे आ गया हमारा x। अब इस x को इन दोनों के साथ गुणा करना होता है, x गुणित x 2x नहीं होगा, x को x से गुणा करेंगे तो x का घात होता है, x को 3 के साथ गुणा करेंगे तो 3x आएगा, सामने में ऋण है। अब देखिए धन था तो ऋण हो जाएगा, ऋण था धन हो जाएगा, प्लस माइनस हो जाते हैं, माइनस प्लस हो जाता है, ये हमारा कट जाएगा क्योंकि धन ऋण। ये धन 3 ऋण 5, इसको आप हल करके देखिए क्या होगा, ऋण को धन के साथ हल करेंगे तो ऋण आएगा, 5 में 3 2 आएगा। अब देखिए इन दोनों में से बड़ा कौन है, ऋण 5 बड़ा है, तो बड़ी संख्या का चिन्ह लगाते हैं, यहाँ पे आपने 2x लगा लिया। अब ये जो अकेले बचा उसको आप नीचे उतार लीजिए। पहली संख्या ऋण 2x, पहली संख्या अथवा पद, अब ये x x आपस में कट गए और हमारे पास उत्तर आया ऋण 2, यहाँ पे आपको ऋण 2, ये ऋण 2 इन दोनों के साथ गुणा होगा, ऋण 2 x के साथ गुणा होगा तो ऋण 2 आया। अब ऋण ऋण धन 2 तिया 6, ये हमारा हो गया धन, ये हमारा हो गया ऋण, चिन्ह को आपको बताना है। अब ये आपस में कट गए, ऋण 6 धन 3, तो हमारा उत्तर आया ऋण 3। अब देखिए यहाँ पे स्टूडेंट्स, हमारे पास जो उत्तर आया अर्थात शेषफल आया, वो शेषफल हमारा कितना आया है ऋण 3। अब प्रश्न हमको क्या बोल रहा था, प्रश्न हमको बोल रहा था कि इन दोनों बहुपद को पहले भाग कीजिए, उसके बाद पता लगाइए, जांच कीजिए कि क्या हमारा शेषफल शून्य आया। तो जी नहीं, हमारा शेषफल यहाँ पे शून्य नहीं आया, तो हमको अंत में लिख देना है अतः शेषफल शून्य नहीं, शेषफल शून्य नहीं। बस इतना ही हमको इस प्रश्न में करना था। यानी हमको करना क्या है, 9वें और 10वें प्रश्न में हमको सिर्फ ज्ञात करना है, पता लगाना है कि हमारा शेषफल शून्य आता है कि नहीं।
इसके पहले वाले प्रश्न को आप हल करके देखिए उसमें आता है कि नहीं। अगर उसमें हमारा शेषफल शून्य आया तो आपको यहां लिख देना है अतः शेषफल बराबर शून्य, यानी हाँ हमारा शेषफल शून्य आ गया। अब देखिए प्रश्न 11 को, हमें प्रश्न में बोल रहे हैं यदि किसी आयत का क्षेत्रफल, देखिए आयत का क्षेत्रफल ये दिया हुआ है तथा उसकी चौड़ाई 15x मीटर है, तब हमको लंबाई ज्ञात करना है। सबसे पहले तो ये देख लें कि आयत क्या होता है। तो आयत हमारे पास रेक्टेंगल को आयत बोलते हैं, यानी आयत क्या होते हैं जिसमें लंबाई और चौड़ाई हो। तो देखिए इसको आप अगर लंबाई मानेंगे तो ये लंबाई हो गया, और इसको आप चौड़ाई मानेंगे तो ये चौड़ाई हो गया। किसी को भी आप ले सकते हैं, जैसे कि इस व्हाइट बोर्ड को देखिए, इसमें आप बोलेंगे कि ये आपका लंबाई हो गया और ये आपका चौड़ाई हो गया, अर्थात ये हमारा एक आयत है। तो किसी आयत में देखिए, किसी आयत का क्षेत्रफल 45x घात 2 धन 30x वर्ग मीटर है तथा उसकी चौड़ाई इतना है और लंबाई ज्ञात करना है। तो हमें आयत का यहां पे सूत्र लगाना होगा। हमें ज्ञात है, क्या ज्ञात है? आयत के बारे में हम लोग जानते हैं, आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल, ये आयत का क्षेत्रफल क्या होता है जी? आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणित चौड़ाई। ये हमारा सूत्र है, इसी सूत्र के आधार पे हमको ये प्रश्न को बनाना है। आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणित चौड़ाई कितना दिया हुआ है? देखिए 45x वर्ग धन 30x बराबर लंबाई हमको दिया हुआ है। देखिए लंबाई नहीं दिया हुआ है, यानी लंबाई हमको ज्ञात करना है। तो लंबाई हमको ज्ञात करना है, इसको छोड़ दीजिए ज्यों का त्यों। चौड़ाई हमको दिया है, हाँ दिया हुआ है 15x। अब देखिए करना क्या है, लंबाई को हमको वहीं पर रखना है, जो संख्या है उसे आप पक्षांतर कर दीजिए। जब आप पक्षांतर करते हैं तो याद रखना है, गुणा जब पक्षांतर होगा तो भाग में आएगा, अर्थात बटे में आएगा। तो देखिए कैसे होगा पक्षांतर, ये 45x का वर्ग धन 30x, ये गुणा में है, गुणा से जब हम इस पक्ष में लाएंगे तो वो बटे में हो जाता है, अर्थात भाग में हो जाता है। जब आप धन को पक्षांतर करते हैं तो ऋण हो जाएगा, ऋण को पक्षांतर करने पर धन हो जाएगा, भाग को पक्षांतर करने पर गुणा हो जाएगा और गुणा को पक्षांतर करने पर भाग हो जाएगा। तो इस तरह से भाग हो गया। अब देखिए हमको करना क्या है, इन दोनों को भाग करना है। तो यहां पे इन दोनों को भाग कर लीजिए, ये 45x का वर्ग धन 30x, इसको आपको भाग करना है क्योंकि हमारे पास एक संख्या है। देखिए 45x का वर्ग 15x से भाग होगा, 45x वर्ग 15x से भाग होगा। तो देखिए यहां पे हमारा उत्तर क्या आएगा, यहां पे x 2 है, x 1 है, तो हमारा उत्तर आया x का मान 1। इसको आप नहीं लिखेंगे 1 तो भी चलता है। पहले तो हमारा x कटा, अब 15 के पहाड़ में 45 आता है क्या? हाँ आता है, 15 तिया 45, तो हमारा उत्तर क्या आया 3x। यानी हमने 15x को 45x से भाग दे दिया, इन दोनों का जब भाग कराया तो हमारा उत्तर आया 3x। इन दोनों को भाग कराने पर देखिए हम कर क्या रहे हैं, हम यहां पे क्या कर रहे हैं, 45x वर्ग को 15x से पहले भाग दीजिए, उसके बाद जो 30x है उनको इनसे भाग दीजिए। यहां पर एक स्टेप हम लोग और लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, 45x का घात 2, यहां पे धन है थोड़े दूर में ले लीजिए 30x। अब ये 15 जो है 15x ये दोनों के लिए है, 45x के लिए भी 15 है, 30x के लिए भी, तो दोनों को अलग अलग ले लीजिए इस प्रकार से। ये हमारा ल फॉर लंबाई। अब देखिए यहां पे हमारा x का वर्ग और x ये दोनों आपस में कटेंगे, ये 2 है ये 1 है, तो सिर्फ 1 आएगा ना जी x। 15 तिया 45, 3x धन, यहां पे देखिए x x कट गया, 15 दूनी 30, तो ये और सरल हो गया हल करने के लिए। तो हमारा इस प्रकार से लंबाई क्या आया, हमारा जो लंबाई आया वो 3x धन 2 वर्ग मीटर। आपको ये माप लिखना जरूरी है, इसको आपको बताना है क्या आया, तो 3x धन 2 लंबाई हमारा, अतः लंबाई
ल से लंबाई हमारा कितना है, देखिए 3x धन 2 वर्ग मीटर। इसको लिखना नहीं भूलना है आपको, क्योंकि इसको दिखाना ही है। इस तरह से हमने प्रश्नावली 1 को हल कर लिया। अब इसके बाद वाले वीडियो में हम लोग देखेंगे शेषफल प्रमेय और भागफल प्रमेय। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकॉन को भी प्रेस करना ना भूलें, ताकि आने वाले वीडियोस के सारे नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। धन्यवाद।